press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमारे चैप्टर विद्युत धारा का छठा भाग है, छठा लेक्चर है, जिसके अंदर अपना टॉपिक है प्रतिरोधकता, या जिसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो इससे पहले हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था कि प्रतिरोध क्या होता है, किस प्रकार से वो निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट यानी उसके क्षेत्रफल, मोटाई पर। तो आज जो ये चैप्टर हम पढ़ लेंगे, ये पार्ट अपना छठा हम पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद या तो आज ही दूसरी वीडियो आएगी या कल मैं एक ऑनलाइन टेस्ट आपका लूंगा, जितना हमने अब तक पढ़ा है उसके बारे में। उसमें 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और मैं बता दूंगा कि वो टेस्ट आपको किस प्रकार से देना है। तो आप अच्छे से थोड़ा रिवाइज कर लें अपने टेस्ट आने से पहले अपने चैप्टर्स को, जितना चैप्टर हमने कर लिया है। तो शुरू करते हैं अपने प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि अपना जो प्रतिरोध है उसे आर से लिखते हैं और समानुपाती किसके होता है, तार की लंबाई के। वही प्रतिरोध उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो होता है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती को ऐसे लिखा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती को 1 के बटे में लिखा जाता है। दोनों समीकरणों को एक साथ लिखने पर यह आ जाता है आर समानुपाती एल व्युत्क्रमानुपाती ए। अब ये निशान समानुपाती का इसके लिए है और व्युत्क्रमानुपाती का इसके लिए है। इसको जब मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आता है। आपको पता है जब हम ये निशान हटाते हैं, चाहे वो समानुपाती का हो चाहे व्युत्क्रमानुपाती का हो, एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को लिखा ये रो, इसे कहते हैं रो। तो कांस्टेंट रो आ गया, एल अपॉन ए यहाँ पर आ जाता है। अब ये जो रो है आपका, ये जो संकेत है, इसे कहते हैं प्रतिरोधकता। जिस प्रकार आर कांस्टेंट आया था ना ओम के नियम में, उसे हमने प्रतिरोध कहा था, उसी प्रकार रो को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। कुछ किताबों में रो की जगह के भी लिखा हुआ हो सकता है और इसको भी प्रतिरोधकता कहते हैं, लेकिन जो अपने ज्यादा प्रचलित है वो रो होता है। तो रो है अपनी प्रतिरोधकता कहलाती है। अब इसकी कुछ डेफिनेशन और हम बता देते हैं कि किस प्रकार से होती है। अपने पास एक चालक तार है, मान लो उसका चालक तार का एक भाग है। उस भाग की जो लंबाई है वो तो है 1 मीटर, 1 मीटर लंबाई का तार है, और उसका जो एरिया है अनुप्रस्थ काट का वो है 1 मीटर स्क्वायर। यानी लंबाई भी इकाई है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या है, इकाई है। ये दोनों के मान 1-1 हैं और ये मान इस फॉर्मूले में अपने रखेंगे ना, तो आर बराबर क्या आएगा, रो, और एल का मान रखा 1 यानी इकाई, और ए का मान भी क्या रखा, इकाई यानी 1। तो आर बराबर क्या आया, रो आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता के बराबर ही है। लेकिन कब, ये याद रखना जरूरी है कि कब है बराबर। बराबर वो तब है जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट 1 मीटर स्क्वायर हो। यानी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों अगर इकाई हैं, तो उस एरिया के अंदर जितना प्रतिरोध होगा ना उस तार में, वही प्रतिरोध क्या कहलाएगा, उसकी प्रतिरोधकता कहलाएगा। लेकिन लंबाई से ज्यादा हो जाए, अनुप्रस्थ काट कम ज्यादा हो जाए, तो वो प्रतिरोधकता नहीं होगी, वो फिर प्रतिरोध हो जाता है। प्रतिरोध को प्रतिरोधकता तभी कहेंगे जब चालक तार की लंबाई इकाई हो और उसका एरिया भी क्या हो, इकाई हो। अगर ये इकाई हम लेते हैं, दोनों बराबर अनुपात में अगर हम लेते हैं, तो ही वो क्या होगी, प्रतिरोधकता। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये 2 मीटर हो और ये 2 मीटर स्क्वायर हो, तो भी क्या होगा, तो भी वो प्रतिरोधकता होगी। यानी लंबाई और एरिया बराबर अनुपात में आपको लेना है, तो ही वो प्रतिरोध क्या कहलाएगा, उसका प्रतिरोधकता कहलाएगी। तो सिंपल रखने के लिए हम 1:1 लेंगे और हम कहेंगे कि इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जितना प्रतिरोध होता है वही क्या कहलाती है, उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक डायग्राम है, जिसमें एक चालक तार का भाग हमने बनाया है। उस तार की लंबाई है 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में प्रतिरोध बराबर किसकी होता है, प्रतिरोधकता के होता है।
अब हम पढ़े हैं इसकी परिभाषा किस प्रकार से देंगे। तो R बराबर जो रो आया, इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं प्रतिरोधकता की, कि इकाई लंबाई, क्योंकि लंबाई को हमने इकाई लिया, और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्योंकि ए का मान भी एक लिया हमने, इकाई लिया, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है। तो प्रतिरोधकता कब कहलाएगा, जब तार की लंबाई भी इकाई हो और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या हो, इकाई हो, तब भी कहलाएगा, नहीं तो वो प्रतिरोध होता है। दोनों में डिफरेंस भी हम बताएंगे कि भाई डिफरेंस क्या है। इससे पहले मात्रक अपना देख लेते हैं। तो अपने पास ये फॉर्मूला है, R बराबर रो L अपॉन A। तो यहां से पक्षांतन करके रो को अलग कर दूं मैं, तो A तो R के साथ गुणा में चला जाएगा और L इसके बटे में आ जाएगा। तो रो बराबर क्या आ जाएगा, R A बटे L। तो मात्रक क्या आएगा रो का, R का मात्रक होता है ओम, A यानी क्षेत्रफल है तो इसका होगा मीटर स्क्वायर, और L है लंबाई तो इसका होगा मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा, ओम गुणा में मीटर। ये किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता का, या जिसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। अब ओम जो है उसको किस संकेत से लिखते हैं, ये संकेत है ओमकार, मीटर को लिखा m से, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये किसका मात्रक हुआ, प्रतिरोधकता का। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है, कि प्रतिरोधकता जो है आपकी, वो चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती कभी भी। यानी लंबाई को आप कम ज्यादा करें या अनुप्रस्थ काट को कम ज्यादा करें तो इससे प्रतिरोध का मान चेंज होगा, प्रतिरोधकता का मान चेंज नहीं होता कभी, क्योंकि प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पदार्थ की प्रकृति यानी पदार्थ कैसा है उस पर ये डिपेंड करेगी कि उसकी प्रतिरोधकता कितनी है। जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये अलग अलग पदार्थ हैं, तो इन सब की अलग अलग जो प्रतिरोधकता वो क्या होगी, बराबर होगी। यानी लोहा है ना, तो लोहे की जो प्रतिरोधकता है वो सेम रहेगी, एक धातु के लिए आप कहें तो, एक चालक के लिए सेम रहेगी। हाँ, चांदी से वो अलग होगी, तांबे से वो अलग हो सकती है, तीनों की अलग अलग प्रतिरोधकताएं हो सकती हैं। लेकिन प्रतिरोध जो है वो, अगर लोहे की लंबाई 1 मीटर है और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट है उसका, तो मान लो R का मान उसके लिए मान लेते हैं अपने, कि R का मान उसके लिए है 2 ओम मान लेते हैं। लोहे के लिए R का मान 2 ओम मान लिया हमने। तो जब इसकी लंबाई को अपने 3 मीटर कर दें, अनुप्रस्थ काट को 2 मीटर कर दें, मीटर स्क्वायर कर दें, तो जो प्रतिरोध है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोधकता तो उसी वही रहेगी, क्योंकि वो पदार्थ, वो लोहा है, वो तो वही रहेगा। तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर तांबा लें, चांदी लें, दूसरा और कोई चालक लें, तो प्रतिरोधकता इनकी अलग अलग होगी, लेकिन प्रतिरोध एक ही धातु के लिए, एक ही चालक के लिए बदल सकता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में। तो आप इतना समझ लें कि प्रतिरोधकता पदार्थ का एक विशिष्ट गुण है जो उस पदार्थ के अंदर रहेगा, बस वो दूसरे पदार्थ से अलग हो सकता है लेकिन उसी पदार्थ के लिए वो सेम रहेगा। लेकिन प्रतिरोध जो है वो एक ही पदार्थ का लंबाई और अनुप्रस्थ काट बदलने से बदल जाता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के उल्टे क्रम को क्या कहते हैं। उल्टे क्रम का मतलब, जैसे प्रतिरोध अगर कम होता है तो धारा ज्यादा बहती है, तो ऐसा क्यों होता है? यानी प्रतिरोध तो रोकने का काम करता है और प्रतिरोध कम हो जाए तो धारा ज्यादा चलने लग जाएगी, तो उस चीज को हम कहते हैं चालकता और चालकत्व। तो ये हम पढ़ेंगे चालकता और चालकत्व क्या होते हैं, किन के व्युत्क्रम ये होते हैं, प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है और उनका मात्रक क्या होता है। अब है चालकत्व। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी प्रतिरोध का उल्टा जो है वो चालकत्व कहलाता है, और चालकत्व को बड़े जी से लिखा जाता है। तो चालकत्व जी बराबर 1 बटा प्रतिरोध, व्युत्क्रम हो गया, 1 के बटे में लिखते ही हो जाता है व्युत्क्रम, और प्रतिरोध को लिखते हैं बड़े आर से, कैपिटल आर से। तो जी बराबर फॉर्मूला हो गया जी बराबर 1 बटे आर, यानी चालकत्व बराबर 1 बटे प्रतिरोध। ये तो गया फॉर्मूला। मात्रक कैसे बनाएंगे? मात्रक बनाएंगे 1 बटे आर का मात्रक क्या था प्रतिरोध का? ओम। और ओम को किससे लिखते हैं? ये संकेत है ओम का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, क्योंकि 1 बटा ओम है और इसकी घात 1 है। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो घात क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी -1।
तो ओम इनवर्स बोलते हैं इसको, और या हिंदी में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। तो ये संकेत जो है आप ज्यादा यूज करें, आसान रहता है, ओम इनवर्स। तो ये होता है चालकता। अब है चालकता। तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है, उसे कहते हैं चालकता, और चालकता को लिखा जाता है सिग्मा से। ये संकेत आपको जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सिग्मा। तो चालकता बराबर होती है 1 प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता को रो से लिखा जाता है। तो सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला गया, 1/रो। अब हम देंगे इसका मात्रक। तो मात्रक 1/रो का मात्रक क्या होता है, अभी मैंने बताया था, ओम गुणा मीटर। ओम को लिखा जाता है इस संकेत से, मीटर को लिखा जाता है एम से, और यहाँ पे घात है 1 और तो ऊपर लेके जाऊंगा तो ये घात माइनस की हो जाएंगी, जिसे बोलेंगे इनवर्स। तो ये बोला जाएगा ओम इनवर्स गुणा मीटर इनवर्स। ये मात्रक किसका होगा, पर चालकता का, जो किसका अपोजिट है, किसका व्युत्क्रम है, प्रतिरोधकता का। तो ये अपनी चालकता और चालकता होगी। अब अपने ये देखेंगे कि जो चालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं और कुचालक होते हैं, ये किस प्रकार से निर्भर करता है, इनका प्रतिरोध है वो ताप के साथ किस प्रकार से निर्भर करता है। अब है चालक, कुचालक और अर्धचालक के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। 3 प्रकार के वस्तुएं अपने पास होती हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक, जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। चालक का क्या मतलब होता है, विद्युत धारा से संबंधित अगर हम बात करें तो चालक वे वस्तुएं होती हैं जिनसे धारा आसानी से जा सकती है, यानी जिनमें प्रतिरोध है वो बहुत ही कम होता है, या नगण्य मान सकते हैं, होता ही नहीं है, तो करंट बहुत तेजी से उसमें जाती है फुल। कुचालक कौन सी होती हैं, जिनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, यानी जो करंट को, धारा को जाने ही नहीं देती। और अर्धचालक कौन सी होती हैं, जिनमें प्रतिरोध होता तो है लेकिन कंडीशन के हिसाब से कभी वो करंट को जाने देती है, कभी वो नहीं जाने देती, यानी दोनों तरीके का काम करता है वो। आधा चालक भी है और आधा कुचालक भी है, उसे कहते हैं अर्धचालक। तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध है वो बढ़ता है। अगर चालक आपके पास वस्तु है और उसका आप ताप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी करंट कम हो जाएगी उसमें से। जैसे उदाहरण के तौर पर सोना, चांदी, तांबा आदि, ये क्या है, चालक हैं। इनका अगर ताप आप बढ़ाओगे तो इनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बातें हैं ये, जो आपको याद रखनी है, परीक्षा में आएंगी। कुचालक, कुचालक कौन सा होता है, कुचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध है वो नियत रहता है, यानी लगभग बराबर ही रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसमें। जैसे प्लास्टिक है, कांच है, हीरा है आदि, ये वस्तुएं कुचालक हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो जैसे आपके पास मान लो एक कांच की छड़ है या प्लास्टिक का टुकड़ा है, प्लास्टिक के टुकड़े में आप करंट लगाओगे तो वो करंट जो है उसमें प्रवाहित नहीं होगा, कुचालक है वो। और अगर आप उसको गर्म कर दो और क्या फिर करंट लगाओ तो क्या प्रवाहित होगा, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रतिरोध में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। जितना पहले है उतना ही अब भी है, यानी जितना पहले रोक रहा था अब भी उतना ही रोकेगा। तो ऐसी वस्तुएं होती हैं कुचालक। अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध है वो घट जाता है। जैसे आपने तत्व पढ़े हैं, सिलिकॉन होता है एक, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 14, जर्मेनियम है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 32। ये जो ऐसे धातुएं हैं, तत्व हैं, जिनका प्रतिरोध घटेगा अगर आप ताप को बढ़ाओगे। तो ये तो 3 प्रकार के थे, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब मिश्र धातुएं भी होती हैं, जिनसे क्या होता है कि आपस में 2 या 3 धातुओं को मिला के मिश्र धातु बनाई जाती हैं। तो मिश्र धातुएं आपस में 2 या 3 धातुओं को मिलाने से उनकी प्रकृति बदल जाती है। मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीन और कांस्टेंट जो होती है, उसका ताप बदलने से प्रतिरोध जो है बहुत कम बदलता है। अब जो मैग्नीन है ये किससे बनती है, कॉपर, मैग्नीज और निकल से मिलकर बनती है, मिश्र धातु ये है। और जो आपका कांस्टेंट है ये कॉपर और निकल से मिलकर बनता है, यानी इन दोनों धातुओं को मिला के इसको बनाया जाता है। तो ये होती है मिश्र धातुएं। अब एक अति चालक भी आएगा, सुपर कंडक्टर जिसे कहते हैं, जिसमें प्रतिरोधकता शून्य हो जाए, प्रतिरोध शून्य हो जाए। अब देखो अति चालक, सुपर कंडक्टर,
ऐसे पदार्थ जिनका एक निश्चित ताप से कम ताप करने पर प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं, अति चालक कहते हैं। यानी हमेशा हर ताप पर शून्य नहीं होगा, एक निश्चित ताप होता है इनके लिए, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। और उस ताप से अगर कम ताप आप कर दोगे या उस ताप पे आप कर दोगे जो निश्चित ताप है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे अपने पास है मरकरी, जिसे Hg से कहते हैं, डिनोट करते हैं, संकेत है उसका, और पारा भी आप उसे कहते हैं। पारे का प्रतिरोध जो है वो 4.2 केल्विन, ताप पैमाना होता है ना, फारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब, तो ये केल्विन ताप पैमाना है। तो 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो जाएगा उसका प्रतिरोध। तो 4.2 केल्विन ताप को मरकरी का क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। और मरकरी क्या है, एक अति चालक पदार्थ में आता है। जब उसका ताप आप 4.2 केल्विन कर देते हो तो उसका प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। तो अपने पास 4 धातुएं हैं, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी और तांबा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिलेशन जो है परीक्षा में आता है, बोर्ड परीक्षा में, कि प्रतिरोध का क्रम क्या होता है। यानी प्रतिरोध मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, सबसे ज्यादा किसका है, फिर उससे कम किसका है, फिर उससे कम किसका है, और उससे लास्ट में कम सबसे किसका है। आप इसको प्रतिरोधकता और चालकता का क्रम भी दिखा सकते हैं, सेम ही होगा, बस नाम बदल जाएंगे, क्योंकि चालकता और प्रतिरोध का उल्टा होता है, चालकता प्रतिरोधकता की उल्टी होती है। तो प्रतिरोध का क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रतिरोध है वो एल्यूमिनियम धातु का होता है। इन चारों में से हम बात कर रहे हैं, औरों की बात नहीं कर रहे, इन चारों में से। उसके बाद सोने का होता है, गोल्ड जो है उसका प्रतिरोध जो है वो एल्यूमिनियम से कम होता है। फिर तांबा जो है उससे भी कम प्रतिरोध होता है, और सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी का। और मैंने आपको पहले बताया था कि जिसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता सबसे कम होगी उसकी चालकता या चालकता क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यानी प्रतिरोध कम से कम होने का मतलब है उससे ज्यादा धारा जाएगी। तो प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है। तो चालकताओं का क्रम किस प्रकार से लिखेंगे कि सबसे ज्यादा चालकता होता है चांदी का, यानी इससे सबसे ज्यादा करंट बहती है। फिर उसके बाद आता है तांबा, यही क्रम मैंने उल्टे क्रम में लिखा, क्योंकि चांदी का प्रतिरोध सबसे कम है तो चालकता सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका, फिर इससे कम इसका। तो चांदी का चालकता सबसे ज्यादा, फिर तांबे का, फिर सोने का, फिर एल्यूमिनियम का। जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा उसका चालकता सबसे कम होगा, और जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा उसका चालकता सबसे ज्यादा होगा। इसी प्रकार आप प्रतिरोधकता और अपना चालकता के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा रो एल्यूमिनियम, रो सोना, रो तांबा, रो चांदी, यानी रो प्रतिरोधकता का संकेत हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा चालकता का क्रम, तो सिग्मा चांदी ग्रेटर देन सिग्मा तांबा, ये इधर ग्रेटर देन के निशान लगते जाएंगे और ये कम होते हुए क्रम में आ जाएंगे। अब आप इन चारों में से ये देखो कि भाई चांदी का प्रतिरोध सबसे कम है और उसमें सबसे ज्यादा धारा जाती है, लेकिन चांदी वो महंगी है, धातु महंगी धातु है, तो इसका यूज हम तार बनाने के लिए तो नहीं कर सकते ना। सोना उससे भी ज्यादा महंगा है तो इसका भी यूज हम नहीं कर सकते। तो हम किन का यूज करते हैं, हम तांबे का और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। अब इन दोनों को एक बार छोड़ दो, हम बना रहे मान लो तार, हमें तार बनाने हैं, घरों में यूज करना है। आपने देखे होंगे कि कई तार अपने घरों में ऐसे होते हैं जिनमें तांबे के तार होते हैं, बारीक बारीक पतले पतले, और कई तार ऐसे होते हैं जिनमें सफेद कलर के से तार होते हैं एल्यूमिनियम के, वो होते हैं एल्यूमिनियम के। और ये एल्यूमिनियम वाले तार जो हैं वो उन्हीं उपकरणों के साथ ज्यादातर जोड़े जाते हैं जो छोटे वाले बारीक होते हैं, कई सारे होते हैं, उनको मिला के बनाया जाता है। जो उपकरण छोटे हैं यानी उनको कम धारा चाहिए, जैसे पंखा है, छोटा पंखा है, या और उपकरण अपने घरों में है, उनमें हम लगाते हैं, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, धारा को रोकेगा और कम धारा पहुंचाएगा आगे। और कम धारा पहुंचाएगा तो उसको उपकरण को कम धारा चाहिए चलने के लिए, तो वो चल जाएगा। अगर उससे ज्यादा धारा पे हम चलाएंगे तो हो सकता है जल भी जाए। तांबा जो है वो क्या करता है, प्रतिरोध कम पैदा करता है उसकी तुलना में, यानी ये धारा ज्यादा पहुंचाता है। तो जिन उपकरणों को ज्यादा धारा चाहिए वहां तक हम क्या करते हैं, तांबे के तारों का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से तारों का यूज होता है।
तो ये तो अपनी आज की बात होगी एक लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन हम पढ़ेंगे, भाई श्रेणी क्रम कैसे जोड़ते हैं उनको, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो अब जिस को ऑनलाइन टेस्ट देना है अपना, जितने लेक्चर अपने हो गए हैं उनका ऑनलाइन टेस्ट मैं लूंगा, 10 क्वेश्चन आपको दूंगा, अपने ऑप्शन टाइप आपको उत्तर मिलेंगे, उसमें आपको सिर्फ ए बी सी डी में से एक चूज करना होता है और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि आपने कितना उसमें प्रयास किया, कितने अपने उसमें नंबर बढ़ाए, कितने % उसमें नंबर आपके आए। तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इस वीडियो को देखने के बाद, और फिर मैं टेस्ट आपका बढ़ाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।